रेमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम आपने सुना ही होगा। कुछ लोग इसकी तुलना नोबेल पुरस्कार से करते हैं। भारत में भी कई लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। उनमें से कुछ ऐसे आस्तीन के सांप भी हैं जिनका असली रंग समय समय पर सामने आता रहता है। इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले बात कि ये रेमन मैग्सेसे था कौन, जिसके नाम पर इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी बड़े पुरस्कार के साथ एक मोटी राशि भी दी जाती है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के पीछे लगी पूंजी किसकी है? एशिया में कई और पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन मैग्सेसे को इतनी प्रतिष्ठा कैसे मिल गई? इन प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए आपको पहले इतिहास में चलना होगा। रेमन मैग्सेसे वर्ष 1953 से 1957 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा चीन, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया से मिलती है। फिलीपींस लगभग 50 साल तक अमेरिका का उपनिवेश रहा। इसी का परिणाम है कि वहां 90% जनसंख्या ईसाई है, बाकी मुसलमान हैं। बीते 500 वर्ष में दोनों ने मिलकर फिलीपींस के मूल निवासी आदिवासियों का लगभग पूरी तरह सफाया कर दिया। फिलीपींस 1946 में स्वतंत्र हो गया। आजादी के बाद भी फिलीपींस अमेरिका का ही खिलौना बना रहे, इसके लिए उसने रेमन मैग्सेसे को अपनी कठपुतली बनाकर वहां की सत्ता में बिठा दिया। अमेरिकी औपनिवेशिक शासन से लेकर रेमन मैग्सेसे के राष्ट्रपति बनने तक फिलीपींस में 10 लाख से अधिक लोगों का नरसंहार किया गया। इनमें अधिकांश फिलीपींस के प्रकृति पूजक मूल निवासी थे। चर्च उन्हें अनसिविलाइज्ड ट्राइब कहता था। उन्हें ईसाई बनाने के लिए दशकों तक अमानवीय अत्याचार किए गए। इस सब की अगुवाई रेमन मैग्सेसे के हाथों में थी। अमेरिकी सेना ने उसका भरपूर साथ दिया। उस समय के हिसाब से फिलीपींस की लगभग 10 से 15% जनसंख्या को मार डाला गया, क्योंकि वे अपनी हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति और देवी देवता को छोड़कर ईसाई बनने को तैयार नहीं थे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कांग्रेस की देखरेख में भारत के जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में किया गया। रेमन मैग्सेसे ने अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को पूरी क्रूरता से कुचला। लाखों लोगों को जेलों में सड़ा दिया गया। अपने ही लोगों को कुचलकर मैग्सेसे अमेरिका के व्यापारिक और मजहबी हितों को पूरा करने में सहायता करता रहा। वर्ष 1957 में एक हवाई दुर्घटना में रेमन मैग्सेसे की मौत हो गई। फिलीपींस की जनता को उस अमेरिका परस्त राष्ट्रपति से मुक्ति मिल गई, लेकिन उसने जो व्यवस्था स्थापित की वो आज भी जस की तस है। रेमन मैग्सेसे के सम्मान में अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक रॉकफेलर ब्रदर्स ने मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा की। तब से लेकर आज तक वही इस पुरस्कार को बांटता है। इसमें एक अवार्ड अमेरिका के ही फोर्ड फाउंडेशन की ओर से भी दिया जाता है, यानी नाम फिलीपींस का लेकिन अवार्ड अमेरिका का। इससे आप रेमन मैग्सेसे अवार्ड की राजनीति और इसे पाने वालों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। रेमन मैग्सेसे अमेरिका परस्त राष्ट्रपति था। उसने अमेरिकी हितों को सुरक्षित रखने के लिए अपने ही लोगों का नरसंहार कराया। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की सूची को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि इस पुरस्कार का उद्देश्य रेमन मैग्सेसे जैसी मानसिकता को बढ़ावा देना है। सबसे पहले वर्ष 1958 में विनोबा भावे को मैग्सेसे मिला। तब उन्हें गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया, ताकि हिंदुओं के मन मस्तिष्क से अहिंसा और सेक्युलरिज्म का नशा उतरने ना पाए। वर्ष 2025 में एजुकेट गर्ल नाम के एक एनजीओ को मैग्सेसे पुरस्कार मिला। देखना होगा कि इनकी प्रतिभा कब तक सामने आती है।
2019 में रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पुरस्कार के लिए रवीश कुमार सबसे योग्य हैं। पत्रकारिता की आड़ में उनका असली धंधा क्या है, अब ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि इसी चक्कर में लगता है वे अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। एंडरसन हिडनबर्ग, हिंडन नदी के किनारे हिडनबर्ग। एंडरसन, वेयर आर यू? एंडरसन तो यहां मिल ही नहीं रहा है। IFSD, FHUG, KDS, FFYU, YTDTR, ये कौन से बाप का नाम है बताओ ज्ञानेश कुमार। वर्ष 2018 में सोनम वांगचुक को मैग्सेसे मिला था। वे भी पुरस्कार दाताओं के नमक का कर्ज चुकाने में पूरे तनमन से जुटे हैं। पुरस्कार मिलने के समय ही उनके विध्वंसकारी इरादों की बात सामने आई थी। 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद उन्हें एक्टिव किया गया था। सोनम वांगचुक तब से हर वो काम कर रहे हैं जिससे कश्मीर की तर्ज पर लद्दाख को भी जलाया जा सके। ये वो बहरूपिया है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की खुलकर वकालत कर चुका है। वर्ष 2016 में TM कृष्णा को यह पुरस्कार मिला। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है जो कर्नाटक के शास्त्रीय गीतों में हिंदू देवी देवताओं के नाम हटाकर वहां ईसा मसीह का नाम घुसाने के लिए जाना जाता है। वर्ष 2015 में गूंज NGO चलाने वाले अंशु गुप्ता को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। ये NGO लोगों से पुराने कपड़े लेकर गरीबों में बांटता है, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि इनका फोकस भारतीय गरीबों से अधिक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियों पर होता है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के एक रोहिंग्या कैंप में लिया गया था। वर्ष 2006 में जब अरविंद केजरीवाल को भारत में कोई नहीं जानता था, तभी उन्हें उभरते हुए नेता कैटेगरी में मैग्सेसे पुरस्कार दे दिया गया था। बाद में उन्होंने मैग्सेसे के आदर्शों पर सबसे सफलतापूर्वक चलकर दिखाया और पुरस्कार दाताओं का पूरा पैसा सूद समेत वसूल करवा दिया। मैग्सेसे अवार्ड अब तक 50 से अधिक भारतीयों को मिल चुका है। इसमें कुछ जानी मानी हस्तियां भी हैं। बाबा आमटे जैसे लोग भी हैं जिन्होंने गुजरात में सरदार सरोवर डैम बनने से रोकने के लिए मेधा पाटकर के साथ मिलकर पूरा जोर लगाया था। अरुण शौरी, किरण बेदी जैसे लोग भी हैं और अरुणा रॉय और संदीप पांडे जैसे वामपंथी भी। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वालों की भारत के प्रति निष्ठा के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। इसे हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। अब बात रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन की। ये दोनों संस्थाएं दुनिया भर में अमेरिकी एजेंडा लागू करने के लिए जानी जाती हैं। वे जिसे पाल पोस कर बड़ा बनाते हैं, वे एक प्रकार से अमेरिकी एजेंसियों का एजेंट बनकर काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जासूस किसी शत्रु देश में जाकर काम करता है। जिन्हें मिशन दिए जाते हैं, सही समय आने पर उन्हें एक्टिव किया जाता है। कभी वे किसी संकट में फंस जाएं, तो उन्हें कानूनी सहायता दिलाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर बचाने तक का काम यही एजेंसियां करती हैं। केजरीवाल जब शराब घोटाले में जेल गया था, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोप के कई देश ऐसे ही नहीं चिंतित थे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की पूरी सूची हमने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की ये कहानी जानना हर देशभक्त भारतीय के लिए आवश्यक है, ताकि हम संभावित खतरों को संदेह की दृष्टि से देखने का कौशल विकसित कर सकें। पश्चिमी ईसाई शक्तियों के अनुमोदन से बड़े बने किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैग्सेसे ही नहीं, नोबेल समेत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले को संदेह से देखना चाहिए, विशेष रूप से शांति, पर्यावरण, पत्रकारिता, मानवाधिकार और जनसेवा जैसी श्रेणियों में। आवश्यक नहीं कि हर ऐसा व्यक्ति गलत ही हो, लेकिन उसके गलत निकलने की आशंका किसी भी औसत भारतीय से कई गुना अधिक होगी। ये तमाशा पिछले कुछ दशकों में हम कई बार देख भी चुके हैं।
इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।